कहानी का नाम है हम दो रूह बन गए थे। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक एहसास है। तो चलिए, बैठिए और डूब जाइए इस चांदनी रात में, जहां मोहब्बत भी खामोश थी और धड़कनें भी बगैर आवाज के बोल रही थी। आखिर क्या हुआ उस रात? रात के ठीक 8 बज रहे थे। गर्मियों की शाम थी और हर घर की छत पर जिंदगी का एक अलग ही मंजर बसा हुआ था। मैं यानी आरव छत पर अक्सर टहलने आता था, लेकिन असली वजह कुछ और थी। सामने वाली छत पर वही लड़की आती थी, सान्या। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में कुछ ऐसा कि मैं घंटों देखता रहूं। हम दोनों कभी नहीं बोले, मगर निगाहें जैसे बातें करने लगी थीं। वो भी मुझे देखती थी और जब मैं उसकी तरफ देखता, वो शर्मा कर नीचे देख लेती। एक हफ्ता ऐसे ही बीता और फिर एक रात जब मैं छत पर पहुंचा तो वो पहले से वहां खड़ी थी। आंखों में कुछ और ही था आज। शायद इंतजार कर रही थी। मैं थोड़ी हिम्मत करके उसकी छत की दीवार के करीब आ गया। हमारे घरों की छतों के बीच बस एक दीवार थी, दूरी इतनी कि चाहो तो आवाज दे लो। मैंने धीरे से कहा, हाय। वो चौंकी, फिर मुस्कुराई और पहली बार सान्या की आवाज मेरे कानों तक पहुंची। हाय आरव। मेरे कदम रुक गए। पहली बार उसने मेरा नाम लिया था। इसके बाद वो हर रात छत पर आने लगी और मैं भी। कभी कभी हम घंटों बातें करते। उसका हंसना, मेरी शरारतें, और फिर धीरे धीरे ये छत मोहब्बत का ठिकाना बन गई। एक रात बारिश हो रही थी। मैं छत पर भीगा जा रहा था, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि मैं जानता था वो आएगी। और वो आई। गीले बाल, आंखों में बरसात। और जब उसने मेरे करीब आकर कहा, आरव, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है, मेरी सांसें रुक सी गईं। मैं कुछ कह पाता उससे पहले उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसके स्पर्श में मोहब्बत का रंग था। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक एहसास जो दोनों के बीच बह रहा था। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस बारिश भरी रात में छत पर हम दोनों करीब आ गए, बहुत करीब। लेकिन जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी, उसमें शर्म, भरोसा और अपनापन था। हमने एक दूसरे को बाहों में लिया और बस यूं ही चांदनी रात में वक्त ठहर गया। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थीं और मेरे दिल की धड़कन जैसे अब सिर्फ उसी के लिए धड़क रही थी। सान्या ने मेरे सीने पर अपना सिर रख दिया और एक पल को सब कुछ शांत हो गया। न कोई सवाल, न कोई डर, सिर्फ एक एहसास कि हम दोनों इस लम्हे को जीना चाहते हैं। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं और उन बूंदों के बीच उसका चेहरा हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा और खुद मेरी तरफ थोड़ा और खिसक आई। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और वो मेरी आंखों में। जब नजरें जुड़ती हैं तो लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी उंगलियां अब मेरी उंगलियों से खेल रही थीं और मैं उसकी हथेलियों की नमी को महसूस कर रहा था। फिर उसने खुद अपना सिर उठाकर मेरी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, आरव, अगर आज रात तुम पास रहो तो मैं शायद अपने आप को समझा पाऊंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पेशानी को चूमा और उसी पल उसके होंठ मेरे होंठों से छू गए। ये कोई तेज छटपट किया गया चुंबन नहीं था। यह एक गहराई से भरा पहला स्पर्श था, जिसमें हम दोनों की रुकी हुई सांसें बन गई थीं। उसके हाथ मेरी गर्दन के पीछे आ गए और मेरे हाथ उसकी पीठ पर। चांदनी, बारिश और हमारे बीच का फासला अब सब मिट चुका था। उसके गीले बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे और उसकी आंखों में कोई संकोच नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। मैंने धीरे से पूछा, सान्या, यकीन है ना? उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमसे ज्यादा किसी पर नहीं हुआ। उस पल हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि सांसें भी एक दूसरे से मिलती लग रही थी। हमने खुद को जमाने से दूर उस छत के कोने में समेट लिया। नज़दीकियां अब लफ्ज़ों से आगे बढ़ चुकी थी और उस रात हम सिर्फ दो जिस्म नहीं, दो रूह बन गए थे। उस चांदनी रात की खामोशी में बस हमारी सांसों की धीमी धीमी लय थी, जैसे समय थम गया हो और चारों ओर सिर्फ वही था, मैं और सान्या। उसके होंठों की हल्की सी मुस्कान मेरे दिल के किसी कोने में उतर गई। उसने मेरी उंगलियां पकड़ी और मुझे धीरे धीरे छत के कोने की ओर खींच लिया।
जहां हवा और भी ठंडी थी, लेकिन उसका साथ गर्म था। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो बोली, आरव, कभी लगा था कि कोई इतना अपना लगेगा कि पूरी दुनिया से अलग बस उसी के साथ जीने का मन करेगा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से उसके गालों को छुआ। तुमसे मिलकर लगा कि मैं अधूरा नहीं रहा। उसने अपनी पलकों को झुकाया और मेरी छाती से सिमट गई। उस पल हम कुछ नहीं बोले, बस उसकी सांसें मेरे दिल की धड़कन से टकरा रही थीं। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आया, इतनी नज़दीक कि हमारे बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और वो पल जैसे सब कुछ कह गया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं, सिर्फ एक भरोसा था, और उसी भरोसे में हमने एक दूसरे को महसूस किया, हर एहसास के साथ। चादर सी फैली उस रात में हम दो लोग नहीं, एक एहसास बन गए थे। न छूने की लालसा थी, न छिपाने की कोशिश, बस एक जुड़ाव जो सांसों के जरिए रूह तक जा रहा था। हम पास होते चले गए और फिर दूर होने का सवाल ही नहीं रहा। बारिश अब भी हल्के हल्के गिर रही थी, जैसे आसमान खुद हमारी मोहब्बत पर मुहर लगा रहा हो। हम पास होते चले गए और फिर दूर होने का सवाल ही नहीं रहा। उस रात की बारिश, चांद की रोशनी और हमारी धड़कनों की लय, सब कुछ जैसे किसी दुआ की तरह हमारे साथ था। पूरी रात हमने न कोई वादा किया, न कोई कस्में खाईं, बस एक दूसरे को समझते रहे। और जब सुबह की पहली किरण ने उसके चेहरे को छुआ, वो मुस्कुराई। मैंने धीमे से कहा, आज रात जो हुआ वो सिर्फ हमारा था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, और रहेगा भी सिर्फ हमारा। फिर वो उठी और बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए चली गई, जैसे कोई खुशबू जो आई थी और अब बस याद बनकर रह गई थी। मैं वहीं बैठा रहा और आसमान की ओर देखा। शायद कुछ एहसास कहने के लिए नहीं होते, बस जीने के लिए होते हैं। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन उस एक रात ने जो सवाल पीछे छोड़ दिए, शायद उनका जवाब अगली मुलाकात में मिले। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो अगली रात की कहानी के लिए तैयार रहिए। शायद अगली बार मोहब्बत के साथ कुछ अधूरी बातें भी हों, या कोई ऐसी रूह जो अब भी इंतज़ार कर रही हो। मैं फिर लौटूंगा, एक नई रात, एक नई कहानी और एक नई रूह के साथ। तब तक खुद से एक वादा करना, मोहब्बत अगर मिले तो उसे बस महसूस करना, बिना सवाल किए।